कुल देवी मुद्रा, यानी अपने कुल की देवी को आकर्षण करने के लिए एक मुद्रा है जिसको बोलते हैं कुल देवी मुद्रा। अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, या सफलता मिलते मिलते रह जाती है, या पूरा प्रयास करने के बाद मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, आपको धन धान्य की कमी रह जाती है, तो जरूरी है या हो सकता है कि आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न ना हो। अपनी कुल की देवी को आह्वान करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, अपने कुल की देवी को प्रसन्न करने के लिए आपको जो है कुल देवी मुद्रा लगानी चाहिए। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जो भी आपका कुल का देवी देवता है, जिसकी आप रोज जोत बत्ती करते हैं, आप जो है आरती करते हैं, उस देवी का जो है अगर आप कुल देवी मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपकी देवी आकर्षित होगी, प्रसन्न होगी। कोई भी नकारात्मक आत्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। जब तक आपकी कुल की देवी मजबूत बैठी है, आपके कुल के देवता मजबूत बैठे हैं, चाहे कितना भी शक्तिशाली देवी देवता हो, कितनी भी पराई ताकतें हों, वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। आपके ऊपर कोई उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता। अगर आपको इस नकारात्मक प्रभाव को हटाना है, आपको जो बीमारियां आपके यहाँ लग जाती हैं, 100 सुनार की एक लोहार की, 36 करोड़ 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजने की बजाय अगर आप अपने कुल देवता को खुश रख लेते हैं, अपने माता पिता गुरुजनों को अगर आप आदर कर लेते हैं, तो आपको दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। तो सबसे बड़ी चीज होती है अपने जो माता पिता गुरुजन और आपके कुल के देवता, इनको अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आपको मतलब जो है सफलता को कोई नहीं रोक सकता। करना कैसे है, आप अपने योगासन पे सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। कमर रखनी है सीधी, गर्दन रखनी है सीधी। आपकी ये 5 उंगलियां हैं। पहले वाली उंगली है ये आपकी जो है तर्जनी उंगली, यानी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे का जो पहले वाली लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, यहाँ पे आप लगा दीजिए अर्ध चिन्ह में मुद्रा। और जो आपकी रिंग फिंगर है यानी अनामिका है, इसको आपको अंगूठे के साथ मिलाना है। बाकी आपकी मिडिल फिंगर और रिंगर फिंगर आ गई सीधी। आंखें आप करेंगे कोमलता से बंद, आपके आज्ञा चक्र पे ध्यान करेंगे और कहते हैं कि गुरु की आज्ञा आते गुरु की आज्ञा जाए, ऐसे आज्ञाकारी शिष्य को 3 लोक डरनाए। अगर आप अपने घर से किसी भी काम के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले अपने कुल देवता के सामने हाथ जोड़ के उसका आह्वान करके, उसका नाम लेके आप जो है शुभ काम की शुरुआत कीजिए। और शुरुआत करने के बाद फिर जब काम करके वापस आते हैं तो फिर आप आने के बाद भी अपने गुरु की आज्ञा से जाना है और गुरु की आज्ञा से आना है। कहते हैं कि गुरु की आज्ञा से जो जाता है, गुरु की आज्ञा से जो आता है, अपने कुल देवता की को प्रसन्न रखता है, अपने माता पिता गुरुजनों को आज्ञा का पालन करता है, ऐसे आज्ञाकारी शिष्य को 3 लोक में भी डर नहीं है। उसको कोई हरा नहीं सकता, कोई जो है भारी शक्तियां उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। उस कहते हैं कि अगर घर का कुल देवता या घर का जो है माता पिता गुरुजन या घर का आपको आशीर्वाद मिल जाता है तो आपके जो है सारे काम सफल हो जाते हैं। तो इसलिए रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 से 6 बजे के बीच अपना पद्मासन लगा लीजिए या सुखासन लगा लीजिए। एंड व्हाट यू हैव टू डू, सिट डाउन इन पद्मासन और पद्मासन और सुखासन। फर्स्ट open your all the 5 finger, your index finger will be touching at the middle of your thumb where there is a metatarsal. Then your ring finger will be touching at the tip of your thumb, and your middle finger and your little finger will be straight. Close your eye gently and practice pranayama. अपना जो है कुल गुरु के देवता का स्मरण करते हुए श्वास स्मरण करते रहिए। आपका पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर, एंड यू विल सी योर माइंड विल ओपन, योर मेमोरी पावर विल इंक्रीज, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल इंक्रीज, पॉजिटिविटी विल कम इन, नेगेटिविटी विल गो आउट, you will have peace of mind, you will have stability in your body, mind and soul, your thinking, reasoning power will increase, and you will
have supernatural power, and before starting anything, you will be having more analytic reasoning. आपको काम के अंदर आने वाली जो बाधाएं हैं, शरीर में आने वाले जो दोष हैं, उनको जो है बचने में, आपकी जो है नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए, आपके अंदर जो बाह्य शक्तियां हैं उनसे बचने के लिए आप अपने जो है कुल देवी मुद्रा का अभ्यास कीजिए। आपके जीवन में सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आपको जो है पॉजिटिविटी मिलेगी, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, आध्यात्मिक रूप से आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, और आपके जो है जितने भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, जितने भी काम में आपका विघ्न होता है, जो बनते बनते काम नहीं बनता है, आपको मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है, वो सब चीज़ें देखना, आप एक बार अभ्यास करके देखिए, इसका चमत्कारी आपको लाभ मिलेगा।